चिकित्सा अगत तंत्र महर्षि भागवत द्वारा रचित दोनों संहिताओं संग्रह तथा हृदय में अष्टांग रूपी आयुर्वेद विवादक श्री अष्टांग हृदय दृष्टा बीस चिकित्सा अगत तंत्र महर्षि भागवत द्वारा रचित दोनों संहिताओं संग्रह तथा हृदय में अष्टांग रूपी आयुर्वेद विवादक सूत्र अविकल रूप से प्राप्त होता है। इससे हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इन्होंने सुश्रुत संहिता को आदर्श मानकर सर्प की तीव्रता आदि में प्रथम परिगणीय सर्प शब्द को प्रमुख मानकर दृष्टा शब्द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि प्राण्येन व्यपदेशा भवन्ति। यह सूत्र सर्वत्र अपनाया जाता है और सभी प्रकार के विषयों में पीड़ाकरण सामान्य को होता ही है। अगर तंत्रों से कहते जिसमें सर्पादि जंगम तथा वसनाप आदि स्थावर विषयों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषयों गर्विषों का वर्णन तथा उनके साथ ही समन के उपाय का वर्णन हो। सामान्य रूप से अगत शब्द औषध का पर्याय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार मिलती है, न गत अस्मात् अथवा गत विरुद्धम। ऐसे प्रतीत होता है कि यह भी अगत शब्द का अर्थ रोग को दूर करना ही रहा होगा। अस्तु। सुश्रुत का संपूर्ण कल्प स्थान अगत तंत्र है, जैसा कि सुश्रुत सूत्र स्थान 3:28 में कहा गया है। अष्टो कल्पा समाख्याता विषबीज कल्पनात्। इस कल्प स्थान में इस चिकित्सा की कल्पना की गई है, अतः इसका नाम कल्प स्थान है। इस संदर्भ में चरक चिकित्सा स्थान का विषय चिकित्सक नामक 23वां अध्याय भी अवलोकनीय है। जरा चिकित्सा रसायन तंत्र। उक्त अगत तंत्र के बाद रसायन तंत्र के प्रस्तुतिकरण का औचित्य प्रतिपादित करते हुए श्री अरुण दत्त कहते हैं कि रसायनों के प्रयोग से विष का भी प्रभाव दूर हो जाता है। रसायन शब्द का विशेष परिचय देखिए। रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो वय स्थापन कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है, आयु को बढ़ाता है, मेधा धारण शक्ति युक्त थी अर्थात जो धारण शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने एवं रोगों का विनाश करने में समर्थ हो। इस प्रकार का भी कोई प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। इसी की पूर्ति के लिए देखे चरक चिकित्सान अध्याय 1 चारों पाद तथा सूची 27 से 30। दृश्य चिकित्सा बाजीकरण तंत्र। अवाजी बाजी व अत्यर्थ मैथुनी शब्द क्रियते येन तद्वाजीकरणम। बाजीकरण तंत्र उसे कहते जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, उसी शुक्र को शुद्ध करता है, इसी शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता है। लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर मरनाज में संतान उत्पादन शक्ति को पैदा करता है। वर्षति
कफ वक्तव्य इन बाधादि दोषों का विशेष परिचय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11 दोषादि विज्ञान नामक अध्याय में देखे। सुश्रुत सूत्र स्थान 22 में कहा गया है कि पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश इन 5 महाभूतों के संयोग का नाम पुरुष है। और चरक शरीर स्थान 116 में खादये चेतना सृष्टा धातव पुरुषम स्मृत अर्थात पंचमहाभूत और चेतना धातु चेतना का आधार मन सहित आत्मा कहा गया है। यही आशय सुश्रुत का भी है। मोक्ष विषय शास्त्र में 25 तत्व के समय को पुरुष संज्ञा दी गई है। अस्तु ये चिकित्सा पुरुष है। पंचमहाभूतों में आकाश तत्व अवकाश खाली स्थान के रूप में शरीर में रहता है और पृथ्वी तत्व आधार स्वरूप है। अतएव ये दोनों निष्क्रिय निश्चेष्ट है अर्थात इन दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। शेष तत्वों का विवरण इस प्रकार है। जल तत्व कफ है, अग्नि तत्व पित्त है और वायु तत्व ये बात है। अब आगे इनके विकृत तथा अविकृत रूपों की चर्चा की जाएगी। आयु वेद शास्त्र में प्राणी मात्र का नाम पुरुष है। यह वनस्पति पुष्परहित फलों वाले वृक्ष वानस्पत्य फूल फल वाले वृक्ष विरुद्ध शाखा प्रशाखा युक्त लता तथा औषधियों का हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि पशु एवं पंछियों का भी उपदेश देता है। परंतु इन सब में पुरुष मानव प्रधान है जैसा कि मनु ने कहा है। भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठ प्राणिनां बुद्धिजीविन बुद्धिमत्सुरा नरा श्रेष्ठ प्रयो दोषा समासद भागवतरी सूत्र द्वारा स्वीकृत रक्त भी दोष है। इसका यहाँ खंडन किया गया है। ये हमको दोष स्वीकार करते ध्यान दे। दोषेणं वसुने वाग्नो अन्येन न विपच्यते तस्मादा दोषोपचानात् दोरितानु उपवासयेत्। हरिम जी 1:10 या दोषीण पद के स्थान पर अनेक संस्करणों में आमीन पाठ मिलता है। वास्तव में यह चर्चा आम दोष की है। इस प्रकार की संयुक्तिक विचारों या प्रसंगोचित परिवर्तनों को चरकने उस आचार्य का बुद्धि शरीर दूषणात् दोषात् धातु देधारणात् बात पित्त कफा ज्ञा मलिनीकरण मला। हमारे शरीर में इन बाधा आदि की स्थिति इस प्रकार है। तब ये शरीर को विकृत या दूषित कर दे तब ये दोष कहे जाते हैं। जब ये मानव को स्वस्थ रख दे तब धातु और जब ये शरीर को मलिन करते तब इन्हें मल कहा जाता है। विशिष्ट द्रष्टव्य कुछ संस्करण में इसके आगे एक पद्य इस प्रकार का प्राप्त होता है। प्रत्येक के त्रिधा वृद्धि साम्य विभेदत उत्कृष्ट मध्य अल्पतया त्रिधा वृद्धि वापि ते व्यापिनोपि ऋन्नाभ्यो रदो मध्योर्दर्भ संश्रया।
दोषों की शांतता, प्रकोप काल, ये तीनों बाद आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है। वयो वयो अहोरात्रि भोक्तानां ज्ञात मध्यादिका क्रमात्, वयादि के अनुसार काल, यदि ये दोष सदा गति क्रियाशील रहते तथापि वयस के अंतकाल, वृद्ध अवस्था में, वयस के मध्य यौवन काल में तथा वयस के आदि बाल्यकाल में और दिन रात तथा भुक्त भोजन कर चुकने ये अंत मध्य एवं आदि काल में विशेष रूप से गतिशील होते। वक्तव्य, उक्त विषय को आप इस प्रकार समझे यद्यपि बात पित्त कफ ये सभी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहते, तथापि ये क्रम से विशेष करके इस प्रकार रहते इसे बताया जा रहा है। अवस्था का अंतिम भाग वृद्ध अवस्था, दिन का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, रात्रि का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, तो अन्न के पचने का अंतिम काल वायु के प्रकोप होने का है। अवस्था का मध्य भाग युवा अवस्था, दिन का मध्य भाग 10 से 2 बजे तक, रात्रि का मध्य भाग 10 से 2 बजे तक, तो अन्न के पचने का मध्य काल पित्त के प्रकोप होने का है। अवस्था का आदि भाग बाल्य अवस्था, दिन का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, रात्रि का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, तो अन्न के पचने का आदि काल आपकी प्रकोप का काल है। तैर्भवेद् भीषण विषमस्तीक्ष्णो चाग्नि समय सब, दोषों का अग्नि पर प्रभाव, तो बाधा आदि दोषों के प्रभाव वृत्ति से अग्नि जठराग्नि भी दोष के क्रम, बात दोष से विषम, पित्त दोष से तृष्णा और कफ दोष से मंद हो जाता है तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है। वक्तव्य, अग्नि तथा पित्त के गुण धर्म समान होते हैं, अतएव पित्त दोष के वृद्धि से अग्नि का तृष्णा होना स्वाभाविक ही है। महर्षि चरक ने कहा है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम आशयम स्पष्ट है। अग्नि का विशेष वर्णन आदि 374 अस सूर्य 11 तथा सूर्य का इसमें देखे। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, तथा अग्नि की भांति कोष्ठ भी बात से सुक्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्यम रहता है और दोषों की सम रहने पर भी मध्यम रहता है। कोष्ठ की क्रोध आदि का वर्णन तथा उसकी अनुरूप चिकित्सा का विधान हरिषु 18-34 में देखे। कोष्ठ परिचय, अनान्याम अग्निपक्कानां पुत्रस्य रुद्रस्य च विद्युन्मुखं फुफ्फुसश्च कोष्ठम् इति विधीयते। साद्वार तथा शुचि द्विवार अर्थात आमाशय, पक्काशय, अग्नाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, कुटुक तथा फुसफुस इन अवयवों की परिधि को आयुर्वेद शास्त्र में कोष्ठ नाम से परिभाषित किया है। इस दृष्टि से मृदु कोष्ठ, कोष्ठ तथा मध्य कोष्ठ नामक पुरुषों के वेदों का वर्णन भी मिलता है। श्लेषोत्तरस्थयेति विरच्यते मंद कपस्तु सम्यकं वशीयेक्तुनो अर्थ स्पष्ट। शुक्रार्थ वैस्तैर्धन्मादौ विषेणेव विशीघ्रमे तैः सति सम्प्रकृतो हीनमत्युत्तमा पृथक् समधातु समस्तास्तु समस्तासु श्रेष्ठा निन्दादिदो निन्दादिदो सजा विदो सजा। दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन, गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा सूत्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उक्त तीनों बात आदि के अनुसार क्रमश गर्भ 3 प्रकृतियां बनती है। एक
बात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, चित्त दोष की अधिकता से मध्य प्रकृति तथा कम दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। ये सब में श्रेष्ठ मानी गई है। प्रकृतियां दोनों दोषों के मिश्रण से बनती है, वही निंदनीय मानी जाती है। और उस धातु जो प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। शुक्र एवं आर्थव किंवा रजस तथा वीर्य में मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में बाधा आदि दोषों के गुण से ही आ जाते, जैसे किसी कृमि में इसके गुण आ जाते। वक्तव्य 7 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन। बात प्रकृतिहीन, चित्त प्रकृति मध्य, कफ प्रकृति उत्तम, समधातु प्रकृति सब में उत्तम, दोषज प्रकृतियां बात पित्त प्रकृति, बात कफ प्रकृति तथा पित्त कफ प्रकृति, ये 3 निंदित होती है। मनुष्यों की भांति अन्य प्राणियों की प्रकृति माता पिता के अनुरूप ही होती है। जैसे जहरीले सर्प की संतान अपने माता पिता के समान ही जहरीली होती है। यह मात्र एक उदाहरण है। चरक विमान स्तंभ अध्याय 6 में इन प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन है। भगवान धन्वंतरि प्रकृति वर्णन के संबंध में सुश्रुत को जो उपदेश दिया था वो इस प्रकार है। शुक्रो षोड़ेत संयोगे यो भवेत् दोषोत्कट प्रकृति जायेते तेनम सुषा। ये पद्यात्मक वाक्य श्री भागवत द्वारा उक्त विषय का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे। इसी के आगे श्लोक 80 तक बाधादि प्रकृति वाले पुरुषों की स्वभाव आदि का वर्णन करने के बाद आगे सात्विक, राजस तथा तामस प्रकृतियों का भी वर्णन किया है। दोनों प्रकृतियों के वर्णन में मात्र अंतर है कि बाधादि प्रकृतियां शारीरिक होती है और सात्विक आदि प्रकृतियां मानसिक होती है। इनका वर्णन सुषा 481 से तक में, जहाँ एक माता पिता की 4 संतानें भिन्न भिन्न प्रकृति की देखी जाती है, वहाँ गर्भधान काल में दोषों का तरतम भाव की कारण होते हैं। कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे माता की बहुत का प्रभाव देखे। सुषा 3:19-27 तत्र रुचो लघु शीत खर सूक्ष्म स्थलो निर। बात दोषी गुण यह रुच लघु शीत खर सूक्ष्म तथा चल सदा गतिशील होते। यहाँ जो बात का गुण शीत कहा गया है, इसका विवेचन प्रत्येक शरीर स्थित बादोष अथवा प्रतिक्षण पाने वाला वायु, वायु जाड़ा में शीतल और गर्मी में गर्म प्रतीत होती है। तो यह जैसे मौसम में होता है वैसा ही इसका स्पर्श होता है। वास्तव में यह वायु अनुष्णासित है, अर्थात न यह गर्म है और न शीतल है। शास्त्र में इसे योगवायु कहा गया है। ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, जैसे गंगा गया गंगादास, जमुना गया गए हे जमुनादास अस्तु। योगवायु परम वायु संयोगात् दशा युक्त शीत ग्रीष्म संश्रयात् चित्तिनार्थे तथा पवने योगवायित्वा वांछितं श्रेष्ठयुते भवेत्। दाहात्युक्ते चित्तं सस्त्रेय तीक्ष्ण श्रेष्ठ लघु विषम सरम द्रवम। दोष के गुण यह कुछ स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विम्र, आम गंध वाला सर तथा द्रव होता है। जब पवन के साथ पित्त दोष हरा पीला रंग का निकलता है तो उसे सुनने पर इसके विम्र गंध का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की अप्रिय गंध होती है। यह सस्नेह का अर्थ है थोड़ा स्नेह युक्त होना। देखिए सस्नेह गुड़ शर्करा सिद्ध सिद्धो गुरुर्मंद
तलक्षणो स्मृत स्थिर कव उसके गुण स्निग्ध सिद्ध गुरु मंद सलक्षण विश्व तथा चिर होता है वक्तव्य इस शब्द से या उसका कारण ने इसका अर्थ लिया है। उसका कारण यह है वास्तव में मृत का अर्थ मिट्टी होता है और मिट्टी दो प्रकार की होती है जिसमें डिबाई होता है वह जिससे घड़े आदि पात्र बनते हैं और बलुई मिट्टी होती है। इस प्रकार यहाँ तक बाद आदि दोषों में रहने वाले गुणों का वर्णन कर दिया गया है। गुणी अपने आधार में रहते अतएव बाद आदि दोषों का ग्रहण चिकित्सा आदि अवसरों पर गुणों को देखकर किया जा सकता है। संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिच्छकोपद संसर्ग तथा सन्निपात की परिभाषा आयुर्वेदी परिभाषा के अनुसार इन्हीं दो दोषों के एक साथ या वृद्धि होने का नाम संसर्ग है और तीनों दोषों का एक साथ छह अथवा वृद्धि होने का नाम सन्निपात है। इस विषय का विस्तृत वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के दोषभेदीय नामक 12वें अध्याय में किया गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में इन बाधादि दोषों के रहस्य जानने के लिए विभिन्न प्रदेशों से आया हुए तत्कालीन महर्षियों विद्वानों की एक संभाषा परिषद हुई थी जिसमें इनके गुण के संबंध में विचार हुआ था। उसमें यह भी विचार किया गया था दोषों में पातोष प्रधान है शेष दोष पंगु है आप भी इसका परिशीलन करे। यहाँ तो दोषों की वृद्धि का वर्णन किया है। इससे चिकित्सा काल में चिकित्सक क्षीण दोषों को बढ़ाने का और बढ़े हुए दोषों को सम करने का प्रयास करता है। चिकित्सा है क्योंकि दोषों का सम होना ही स्वास्थ्य का लक्षण है। श्रृंगा समे दोस्ति मध्य शुक्राणि धातव सप्तस्या वर्णन आगे शासनी दस रक्त मांस मेरा अस्थि मज्जा तथा शुक्र ये सात धातु कहे जाते और जब ये बात आदि दोषों द्वारा किए जाते तो इन्हें तस्य कहते। मला मूत्र सकृत सेदादयोऽपि च मलों का वर्णन पुरुष तथा सेद पसीना आदि मल कहे जाते। भगवान धनंतरी की मान्यता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम अर्थात बाधादि तीनों दोष रक्त आदि सातों धातु तथा आदि शरीर की मल ही शरीर के मूल है अथवा ये समझिए कि यह शरीर दोष धातु मलमय है यही इसके तत्व है। आगे हुए पुनः इसी संबंध में कहते तो यह शरीर धारणात् धातव इत्युच्यते 14वें अर्थात ये रस रक्त आदि शरीर को धारण करने से धातु कहे जाते। धातु शब्द धाय धारण पोषण योग धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है जो द्रव्य शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यही कारण है कि सम अवस्था में स्थित वाद आदि दोषों को भी धातु कहा जाता है। जो शरीर को दूषित करते उन्हें दोष कहा जाता है। शास्त्रकार दोष शब्द की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते दुष्यंती व दोषा जो दूसरों को दूषित करते अथवा स्वयं दूषित होते वे दोष कहे जाते और जो दूषित होते वे दुष्य कहे जाते। महर्षि पुनर्वसु के अनुसार दाता आदि दोषी रक्त आदि धातुओं का दूषित करते तथा तत्र त्रय शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्माण ते शरीरम दूषयन्ति
दशाचार 34 बात आदि दोष भी शास्त्र निर्देश विरुद्ध आहार विहार के सेवन करने से दूषित होते। मल मल मूत्र आदि जो मल कहे गए हुए भी दृश्य कहे जाते। आगे चलकर भागवत ने आरिसा 33 में रसादी धातु की मलों का इस प्रकार वर्णन किया है। तथा एक रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त, कान 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 नाक आदि छिद्रों में जो मल होता है वो मांस का मल है। मेदस का श्वेत पसीना, क्योंकि मेदसी पुरुष के पसीने से मेदस की जैसी दुर्गंध आती है। अस्थियों की मल नख तथा रोम, क्योंकि अस्थि सार पुरुष के शरीर में रोम के खूब होते हैं। मज्जा का मल त्वचागत स्नेह तथा नेत्र एवं मल का स्नेह है। मज्जा सार पुरुष का शरीर चिकना रहता है और जिसके शरीर में मज्जा की कमी रहती है उसकी त्वचा रुखी होती है। तथा शुक्र का मल ओजस है। इसी प्रकार मैंने ये मोष्टांग हृदय की अति महत्व की जो शरीर की मल का विश्लेषण किया गया था उसकी परिभाषा किए। अब मैं फिर दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ। सबको आरोग्य रहने के लिए यही मनन चिंतन करना होगा। धन्यवाद। जय भारत।